पीटीआई का लॉन्ग मार्च लाहौर से निकलने को तैयार। लिबर्टी चौक पर कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। इमरान खान लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं कि किसी को फतह करने नहीं निकल रहे। इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने और पीटीआई को हुकूमत वापस करने का मुतालबा भी नहीं। पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है। मुल्क में मुआशी, समाजी और सियासी बहरान से निकलने का नया इलेक्शन ही रास्ता है। असद उमर की राना सनाउल्लाह पर भी तनकीद। कहा, राना सनाउल्लाह ने लोगों को डराने और खौफजदा करने के लिए बड़ी धमकियां दी, लेकिन उनसे कोई नहीं डर रहा। राना सनाउल्लाह ने बड़ी धमकियां दी, लोगों को डराने की कोशिश की, उनसे डर कोई नहीं रहा। तो इसलिए वो कह रहे हैं यार मेरे से तो डरता नहीं, मेरी बड़ी मैंने मुझ भी रखी, ताऊ भी दिए, लेकिन नहीं डर रहे लोग। तो वो कह रहे हैं शायद वर्दियों से डर जाएं। और ये कौम जो है ये उस वर्दी से इश्क करती है, वो वर्दी से डरती ही नहीं है। किसी जत्थे को इस्लामाबाद पर चढ़ाई का मौका नहीं देंगे। बुरी नीयत से आने वालों से सख्ती से निपटेंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। कहा, इमरान खान अगर इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ने आ रहे हैं तो ऐसे अंजाम से दो चार करेंगे कि कोई दोबारा जत्था कल्चर की सोच नहीं रखेगा। पुरअमन एहतजाज अदालत की मुकर्रर करदा जगहों तक महदूद होना चाहिए। अवाम को झूठ और फ्रॉड बयानियां घोल कर पिलाया जा रहा था। डीजीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोगों को हकीकत का पता चला। राना सनाउल्लाह का अपने खिलाफ महकमा एंटी करप्शन की कार्रवाई में नाकामी पर इमरान खान को पंजाब हुकूमत को खत्म करने का मशवरा। मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहना चाहता हूं, अरशद शरीफ ने आपसे अपील की थी कि नोटिस लें। अगर आपने वो नोटिस लिया होता, आज अरशद शरीफ पाकिस्तान में जिंदा होता। आज अरशद शरीफ की ज़िंदगी की हिफाजत की अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, हाई कोर्ट की जो हमारी अदालतें हैं, इन्होंने आइन पे अमल किया होता, इन्होंने पाकिस्तान के अवाम के आइनी हकूक़ के लिए खड़े होते, तो आज आपको ये जनाजे ना देखने पड़ते जो आपने कल देखे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने फिर चीफ जस्टिस और अदालतों को निशाने पर रख लिया। चीफ जस्टिस ने अरशद शरीफ की अपील पर नोटिस लिया होता तो वो आज पाकिस्तान में जिंदा होते। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस इंसानी हुकूक के लिए खड़े नहीं हो सकते तो इस इदारे के लिए इतने बड़े बजट का क्या फ़ायदा। पीटीआई परफेक्ट नहीं, माजी में गलतियाँ की होंगी, लेकिन इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जो निज़ाम बदल सकते हैं। अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात के लिए 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग टीम केन्या के 15 रोज़ा दौरे के सिलसिले में दोहा पहुंच गई। तहकीकाती टीम आज रात नैरोबी पहुंचेगी। पाकिस्तान में केन्यन हाई कमिश्नर का कहना है कि अरशद शरीफ की मौत के मामले पर केन्या के सदर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के दरमियान राब्ता है। दोनों ममालिक की वज़ारत ख़ारजा मामलात पर मालूमात का तबादला कर रहे हैं। कत्ल में केन्यन पुलिस के किरदार से मुतल्लिक मज़ीद तबसरा नहीं कर सकते। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि अरशद शरीफ से मुतल्लिक सारे मामलात इंक्वायरी कमीशन के सपुर्द कर दिए हैं। कमीशन की रिपोर्ट वज़ारत दाखिला के पास जमा होगी। बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, लेकिन अभी बता नहीं सकते। अमेरिका से हमें ताल्लुकात बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? अब उसको हम दोबारा ठीक करने के लिए कोशिश करें, क्योंकि हमें इस दुनिया में बसना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम इस वक्त कशकोर लेके जाते हैं और हम खाम खा जाके अपना आ बैल मुझे मार, ये कहाँ की पाकिस्तानियत है? ये कहाँ की सियासत है? ये कहाँ की खिदमत है? मैं समझता हूँ कि ये हमें अपने जो गलतियों से, माजी की गलतियों से सबक हासिल करना चाहिए। अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिगाड़ने की क्या ज़रूरत थी? पाक अमेरिका ताल्लुकात दोबारा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कशकोल लेकर जाते हैं, ये कहाँ की सियासत और खिदमत है? हमें माजी की गलतियों से सबक हासिल करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान की पासिंग आउट परेड से खिताब। पीटीआई हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले, सऊदी अरब से अस्पताल का मंसूबा बतौर तोहफा मिला, लेकिन 4 साल में एक ईंट तो दूर की बात, प्रोसीजर भी आगे ना बढ़ सका। सऊदी वफ्द और वली अहद से भी इस ताख़ीर पर माफ़ी मांगी और 2 रोज़ में प्रोसीजर मुकम्मल कराया। सऊदी अरब क्या कहता होगा, ये ग्रांट भी इस्तेमाल नहीं कर सके। मीर जाफर कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे अदारे ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है
कि उन्होंने कोई गैर आइनी गैर कानूनी काम किया है। ये इसलिए है कि उन्होंने उनके अदारे ने गैर आइनी गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। आप रात की खामोशी में बंद दरवाज़ों के पीछे हमें मिलें, अपनी आइनी गैर आइनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। गैर कानूनी काम से इनकार पर न्यूट्रल जानवर मीर जाफर कहा जा रहा है। अगर आप समझते हैं सिपह सालार गद्दार है तो माजी में तारीफों के अंबार क्यों लगाए, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलाजमत में तौसी की पेशकश क्यों की और आज छुप छुप कर क्यों मिलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि रात को मिलें और दिन में गद्दार कहें। फौज पर इमरान खान के हमलों पर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का जवाब। कहा तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए इमरान हुकूमत ने आर्मी चीफ को तौसी की पेशकश की जो उन्होंने ठुकरा दी। आर्मी चीफ चाहते तो अपनी जात के लिए फैसला करके 6-7 महीने बहुत आसानी से गुजार लेते, न कोई तनकीद करता न गलाजत उछालता, लेकिन उन्होंने मुल्क के हक में फैसला किया। गैर कानूनी काम से इनकार का फैसला सिर्फ आर्मी चीफ का नहीं पूरे इदारे का था। आर्मी चीफ ने 11 मार्च को कामरा में साबिक वज़ीर आज़म से खुद इसका तज़किरा किया था, जिस पर उन्होंने फरमाया कि ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज़ का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। ISI की साइफर से मुतालिक फाइंडिंग्स की किसी किस्म की साजिश को उनको उसके शवाहिद नहीं मिले। हम इन फाइंडिंग्स को कौम के सामने रखना चाहते थे, ताहम ये फैसला हमने उस वक्त की हुकूमत पर छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि मजीद अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गईं जिसका मकसद सियासी फ़ायदा हासिल करना और एक मखसूस बयानिया तश्कील देना था। आर्मी चीफ ने साइफर पर बात की तो इमरान ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, फिर 16 दिन बाद जलसे में कागज़ का टुकड़ा लहराकर हैरान कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा साइफर और रजीम चेंज का इमरान खान का बयानिया मनगढ़ंत है। ISI ने भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बताया कि साजिश के कोई शवाहिद नहीं, चाहते थे कि ISI की फाइंडिंग्स कौम के सामने रखें, लेकिन हुकूमत नहीं चाहती थी कि ये हक़ाइक़ सामने आए। सफ़ीर की राय को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। बयानिए के फ़रोग़ के लिए अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गईं ताकि तहरीक अदम एतमाद को रजीम चेंज का हिस्सा साबित किया जा सके। फ़ौज की लीडरशिप को निशाना बनाया गया, हर चीज़ को गद्दारी और रजीम चेंज से लिंक कर दिया गया। ARY ने पाक आर्मी और लीडरशिप से मुताल्लिक़ झूठे और साजिशी बयानियों को फ़रोग़ देने के लिए स्पिन डॉक्टर का किरदार अदा किया। इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मजीद तौसी की ऑफर देने का इतराफ़ कर लिया। इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने जनरल बाजवा से कहा था कि अगर कोई और आपको ऑफर कर रहा है तो ये ऑफर हम भी आपको कर देते हैं। इमरान खान ने कहा कि फौजी अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने लगूं तो मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, यानी फौज को नुकसान पहुंचेगा। फौज हुकूमत का इदारा है, हुकूमती इदारे के सरबराह आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, साथ कहते हैं कि हम सियासत में नहीं। साइफर की तहकीक के बजाय इसे कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। जब ARY न्यूज़ के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अमाद यूसुफ से तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर सलमान इकबाल ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद अमाद यूसुफ को हिदायत दी कि अरशद शरीफ को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए। हमारी इतला के मुताबिक किसी ने सरकारी सतह पर अरशद शरीफ को दुबई से निकलने पर मजबूर नहीं किया। इन तमाम हालात व वाक़यात में ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान इकबाल साहब का जिक्र बार बार आता है, लिहाजा उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाना चाहिए और शामिल तफ्तीश करना चाहिए। अरशद शरीफ से मुताल्लिक थ्रेट अलर्ट KP हुकूमत ने 5 अगस्त को जारी किया। सिक्योरिटी इदारों या वफाकी हुकूमत से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की। शायद थ्रेट अलर्ट का मकसद अरशद को मुल्क छोड़ने पर मजबूर करना था। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा
शहबाज गिल की गिरफ्तारी के फौरी बाद ARY के CEO सलमान इकबाल ने अरशद शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हम्माद यूसुफ को हिदायत दी। अरशद शरीफ पेशावर से 10 अगस्त को दुबई रवाना हुए। KP हुकूमत ने अरशद को एयरपोर्ट तक मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। अरशद शरीफ कत्ल केस में ARY के सलमान इकबाल का नाम बार बार आ रहा है। सलमान इकबाल को वापस लाकर शामिल तफ्तीश करना चाहिए। जो MPAs हैं जिनके नाम दिए गए थे, उन तीनों ने अपनी स्टेटमेंट जारी की है और उन्होंने कहा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम तहरीक इंसाफ छोड़ें। जिसने सियासी खुदकुशी करनी है वो इमरान खान को छोड़ेगा, इसके अलावा कौन छोड़ेगा? या फिर रेट बहुत हाई होगा तो वो तो फिर एक अलग बात है। PTI, PDM, PTI, क्या पंजाब में एक बार फिर हुकूमत बदल जाएगी? PTI के खुरम लगारी का पार्टी छोड़ने का फैसला। मजीद 5 अरकान ने पंजाब असम्बली का भी पार्टी छोड़ने का दावा। कहा अगले 3-4 दिन में असम्बली से मुस्ताफी हो सकते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं जिसे सियासी खुदकुशी करनी है वही इमरान को छोड़ेगा, अगर कीमत बहुत ज्यादा लगी तो अलग बात है। वजीर आजम के सोशल मीडिया के फोकल पर्सन अहमद जवाद ने इस्तीफा दे दिया है। मजीद इस्तीफे नून लीग से आएंगे, PTI से नहीं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है पंजाब में गवर्नर राज का कोई फैसला नहीं हुआ, फिलहाल ऐसी कोई समरी नहीं भिजवाई गई है। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जाने का चांस अब भी बरकरार। पाकिस्तान को बकिया तमाम राउंड मैचेस अच्छे मार्जिन से जीतने होंगे। भारत को भी अपने तमाम मैचेस जीतने होंगे। यही नहीं, पाकिस्तान को ये दुआ भी करनी होगी कि बांग्लादेश जिम्बाब्वे को हरा दे। टीम पाकिस्तान एक बार फिर अगर मगर की सूरत हाल से 2-4 इवेंट में रहने के लिए अपनी परफॉर्मेंस के साथ दूसरी टीम्स की कारकर्दगी और बादल ना बरसने का चैलेंज भी दरपेश। अगली बार असली मिस्टर बीन भेजना, जिम्बाब्वे के सदर का पाकिस्तान को पैगाम। अपनी टीम को जीत की मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, हमारे पास असली मिस्टर बीन तो नहीं, लेकिन क्रिकेट का हकीकी जज्बा है। हम पाकिस्तानियों को हारते हारते फिर से जीत जाने की दिलचस्प आदत है। जनाब सदर मुबारक हो, आपकी टीम ने अच्छा खेला। ये इस काबिल नहीं है कि ये अब पाकिस्तान में भी रहें। हम लोगों ने इतनी उम्मीदें लगाई होती हैं, यकीन करें कि मेरी पूरी फैमिली, उनको इतना दुख हुआ है कि हम 130 नहीं चेज कर सकते। दोस्तियां यारियां पालोगे तो यही काम होएगा। इंसल्ट की बात है कि पहले हम लोग इंडिया से भी हार गए हैं, अब जिम्बाब्वे से भी हार गए हैं। वैसे हम कहने को हम अपने आप को एशियन टाइगर कहते हैं। कल के मैच में हमने 7 बॉलर खिलाए हैं, 2 बैट्समैन हैं, कैसे हमने सरवाइव करना था। जीतना होता तो पहले इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई होती तो करते ना। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार नहीं करना तो केस अभी खत्म कर देते हैं, वरना जवाब देना होगा। गलत बयानी पर देखेंगे आप कैसे DG एंटी करप्शन रह सकते हैं। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में DG एंटी करप्शन की सरजनिश। DG एंटी करप्शन ने कहा राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। अदालत ने कहा आपने राना सनाउल्लाह के खिलाफ गलत बयानी करके वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। आपका इदारा सियासी टूल बन चुका है। एक आता है मुकदमा बनाता है, कोई दूसरा आता है मुकदमा खारिज करता है। सियासतदानों को अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ने दें, इदारे किसी का आला ना बने। अदालत ने राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त निपटाते हुए मातहत अदालत को केस भेज दिया। कहा राना सनाउल्लाह की जजा और सजा का फैसला ट्रायल कोर्ट करेगा। राशन नहीं दिया है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी बीमार पड़ा हुआ है। सारे जो बच्चे हैं सारे बीमार हो गए हैं। यहाँ गाड़ी गुजर के जाती है, वहाँ से आती है, यहाँ जाती है, हम रोकते हैं वो रुकते ही नहीं है। 2 महीने हो गए हैं सही सैलाब को। ये 2 महीने में पानी खड़ा है सारे शहर में, सारे तहसील में। अभी सर्दियाँ आ रहे हैं, 10-15 दिन के बाद इतनी सर्दी पड़ेगी। ये छोटे बच्चे हैं, ये तो ऐसे ही मर जाएंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए वबाई अमराज के बाद सर्दी का चैलेंज। खैरपुर नाथन शाह में मुतासरीन का कहना है कि वबाई अमराज से मुतादिद बच्चे जान से हाथ धो बैठे। अब सर्दियाँ सर पर हैं, बच्चों को कैसे सख्त मौसम से बचाएंगे।